इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुआ था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 15 अरब वर्ष पूर्व में हुआ था। देखिए अगला सवाल है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखे थे? आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने देखा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखा था? आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने देखा था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल कौन से आकाशगंगा में स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी में, यानी ऑप्शन का ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने दिया था, यानी कि ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में क्या पाए जाते हैं? तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गैस एवं धूल के कण पाए जाते हैं, यानी गैस एवं धूल के कण, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा या मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी होती है? आकाशगंगा या फिर मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख मिलियन होती है, यानी कि ऑप्शन ए 1 लाख मिलियन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारे का रंग सूचक क्या होता है? तारे का रंग सूचक क्या होता है? ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा इसके ताप का, यानी ऑप्शन डी इसके ताप का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा क्या है? दोस्तों आकाशगंगा क्या है? तो ऑप्शन का ए राइट दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तारों का विशाल समूह, यानी कि आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं तारों के विशाल समूह को, यानी आकाशगंगा हो जाएगा आपका तारों का विशाल समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? कौन से रंग के तारे का तापमान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नीले रंग का, यानी कि नीला, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साइरस, जो कि सबसे चमकदार तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि एकमात्र तारा है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, जो कि एकमात्र तारा है। बाकी चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, ये सभी ग्रह हैं, यानी कि तारा हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा यह एक विस्फोटी तारा है, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा अभिनव तारा कहलाता है, यानी कि आकाश में जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है वह अभिनव तारा कहलाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से घूमने वाले तारे को क्या कहते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पल्सर कहते हैं, यानी कि तेजी से घूमने वाले तारे को क्या कहेंगे? तो पल्सर कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है वह इनमें से कौन सी है? ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण विवरण, यानी कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है वह कृष्ण विवरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, यानी कि तारों के बीच दूरी को ज्ञात करने का इकाई होता है प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा समीप है?
तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य। सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आकाशगंगा के सभी पंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? आकाशगंगा के सभी पंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए ब्रह्मांड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? तो इसका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, यानी कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, यानी ऑप्शन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा 89, यानी कि हमारे अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तारामंडल के तारे दोबारा तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं? दोस्तों, जिस तारामंडल के तारे दोबारा तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाएंगे? तो ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा, सप्तऋषि कहलाएंगे, यानी कि सप्तऋषि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपना जीवन कैसे प्राप्त करते हैं? तारे अपना जीवन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी, यानी कि ऊपर के दो ऑप्शन है, देखिए निवाक्य संलयन और गुरुत्वीय संकुचन, संकुचन। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन का सी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा, निहारिका। निहारिका जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 8 है, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की टोटल संख्या 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के पृथ्वी से लगभग कितने मिलियन किलोमीटर दूरी है? सूर्य के पृथ्वी से लगभग कितने मिलियन किलोमीटर दूरी है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 150 मिलियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का ग्रह नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा ग्रह है जो कि सौरमंडल का ग्रह नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो कि सौरमंडल का ग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, निभिक्य संलयन द्वारा, यानी कि निभिक्य संलयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है? सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन चक्र में। कार्बन चक्र जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूर्य का तापमान 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? यदि सूर्य की तापमान 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में किसे प्राप्त हुआ था? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में किसे प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रमेश चंद्र को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल हो जाएगा, भरतपुर पक्षी अभियान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया था? भरतपुर पक्षी अभियान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1982 को, यानी कि 1982 में भरतपुर पक्षी अभियान को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? मेघा पाटकर है वह कौन से आंदोलन से जुड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या वह कितनी है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 है, यानी कि ऑप्शन बी 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वह लेटा होता है, यानी कि लेटा होता है तब न्यूनतम भार डालता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल पुराणों की संख्या है वह कितनी है?
तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 18 है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद है वह कौन सा वेद है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में आर्यों लोगों का अस्तित्व कब से कब तक है? यानी कि भारत में आर्यों लोगों का अस्तित्व कब से कब तक था? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1500 से लेकर के 1600 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1500 से लेकर के 1600 ईसा पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? आपके ऑप्शन है 10 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 20 वर्ष। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष, यानी कि गाय का औसत जीवन काल 20 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल कब आए थे? भारत में मुगल कब आए थे? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1526 में, यानी कि भारत में मुगल 1526 में आए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1608 में, यानी कि भारत में अंग्रेज लोग 1608 में आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल है आपका, भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया था? भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1987 में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? जमता होगा दोस्तों, यहाँ पर जानता लिखा है लेकिन जमता होगा यहाँ पर। मानव शरीर में रक्त का धक्का है वह कौन से विटामिन के कारण जमता है? तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के कारण, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कोरिंगा घरान वन किस लिए प्रसिद्ध है? कोरिंगा घरान वन है वह किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद गिद्ध के लिए, यानी कि ऑप्शन है सफ़ेद गिद्ध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में गाय के कितने नस्लें पाई जाती है? भारत में गाय के कितने नस्लें पाई जाती है? आपके ऑप्शन है 20, 22, 26, 28 और ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 28 नस्लें पाई जाती है। गाय के जो नस्लें पाई जाती है भारत में वह 28 नस्लें पाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1885 को, यानी कि 1885 को घोषित किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है वह कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रामायण, यानी कि रामायण है वह हिंदू का सबसे पुराना महाकाव्य है, हिंदू महाकाव्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है? भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है? ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा आर्यों के काल से, यानी कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ आर्यों के काल से ही शुरू हो गया था। इसका संकेत हमें मिलता है कि आर्यों के काल से ही इसका प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? कौन सी सामाजिक प्रथा है वह ऋग्वैदिक काल की ही प्रतीक है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दहेज प्रथा, यानी ऑप्शन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दहेज प्रथा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का निर्यात किया जाता था? सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का निर्यात किया जाता था? आपके ऑप्शन है सूती वस्त्र, सोना, मिट्टी के बर्तन, काली मिर्च। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सूती वस्त्र, यानी कि सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी कि सर्वप्रथम सिक्के चलाए थे चांदी के वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? लाल रक्त कण, यहाँ पर कम नहीं बल्कि कण होगा। लाल रक्त कण आरबीसी बोलते हैं, शरीर के किस अंग में बनता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनते हैं, यानी ऑप्शन ए अस्थि मज्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन है यूनेस्को कौन है, यूनेस्को कौन है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब मान्यता प्रदान की। यूनेस्को कौन है नहीं बल्कि यहाँ पर यूनेस्को ने, यानी कि यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब मान्यता दिया था। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1985 में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्नीशियन का यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिखा गया है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा काजीरंगा में, यानी कि एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एशिया शहर संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई। एशिया शहर संरक्षण परियोजना है वह कब से प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 2018 को, यानी कि 18 दिसंबर 2018 को एशिया शहर संरक्षण परियोजना का आरंभ किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोरिंगा ग्रांड वन कहाँ स्थित है। कोरिंगा ग्रांड वन है वह कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ओडिशा राज्य में, या फिर पश्चिम बंगाल, या कर्नाटक, या फिर आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि कोरिंगा ग्रांड वन है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है। भारत का पहला आरक्षित वन है वह कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भारत का पहला आरक्षित वन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में बाघ संरक्षण स्थान टाइगर की रिजर्व की संख्या अधिकतम है। भारत के किस राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया था। कलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराजा सूरजमल ने, यानी कि ऑप्शन ए महाराजा सूरजमल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की आरंभ कब से हुआ था। पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने का आरंभ किया गया था वह कब से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1987 में, यानी ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1987। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, यानी कि किनको सम्मानित किया गया था। पर्यावरणीयविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, यानी कि किसको। तो आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, गंगा प्रदूषण मामला की याचिका कब दायर की गई थी। गंगा प्रदूषण मामला की याचिका दायर किया गया था वह कब किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1988 में, यानी ऑप्शन भी 1988 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था। भारत में हाथी परियोजना कब से शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 1992 में, यानी कि 1992 में शुरू किया गया था भारत में हाथी परियोजना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना किया गया था। आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आपको राइट आंसर लग रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सभी क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से रिपीट करके देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके बताओ, और फिर चलिए मिलते हैं एक नए